4 मई 2026 और पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप हमेशा के लिए बदल गया। एक नाम जो पिछले 15 सालों से बंगाल की पॉलिटिक्स की धुरी था, एक नाम जो दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाता था, एक वही नाम जिसे उसके ही गढ़ में हराया गया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, असली सवाल ये है कि उनकी हार से कौन चुपके चुपके मुस्कुरा रहा है। बीजेपी बट ऑब्वियस है, लेकिन एक और पार्टी है जो पब्लिकली तो शोक मना रही है, लेकिन अंदर ही अंदर शायद राहत की सांस ले रही है। अब कौन है वो, पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। पश्चिम बंगाल में 294 सीट्स हैं, मेजॉरिटी के लिए चाहिए 148 सीट्स। बीजेपी ने इस बार एग्जैक्टली 206 सीट्स जीती हैं और टीएमसी जो एक समय बंगाल की अनडिस्प्यूटेड रूलर थी, वो सिमट कर रह गई सिर्फ 81 सीटों पर। वोटर टर्नआउट था 92.47%, जो किसी भी मैंडेट की लेजिटिमेसी को सॉलिड बनाता है। और अब आते हैं उस सीट पर जो पूरे इलेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गई, भवानीपुर। ये वही सीट है जहां से ममता बनर्जी खुद लड़ रही थी। ये उनका गढ़ था, उनकी पॉलिटिकल पहचान थी। और यहाँ से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से ज्यादा वोटों में हराया। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2021 में भी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें हराया था। तब ममता ने भवानीपुर से बाई इलेक्शन जीता और सीएम बनी रही। लेकिन इस बार वो लाइफलाइन भी नहीं है। 2 कंसेक्यूटिव पर्सनल डिफीट्स, नो सीट, नो गवर्नमेंट। और यही है 2026 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शॉक। तो सवाल आता है कि आखिर हुआ क्या? क्या सिर्फ बीजेपी की ताकत बढ़ी या टीएमसी की कमजोरियों ने उन्हें डुबो दिया? तो सबसे पहली वजह है कट मनी कल्चर और करप्शन। टीएमसी पर लंबे समय से एलिगेशन थे कि सिंडिकेट ऑपरेशंस, पेट्रोनेज ड्रिवन गवर्नेंस और लोकल लीडर्स की मनमानी। ममता बार बार कहती थी, वोट फॉर मी नॉट फॉर द कैंडिडेट। 2016 में ये काम किया, 2021 में भी ये काम किया, मगर 2026 में वोटर्स ने कहा नहीं, अब और नहीं। दूसरी वजह आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस। उस ट्रेनी डॉक्टर की मां रत्ना देवनाथ बीजेपी टिकट पर पानीहाटी कंस्टिट्यूएंसी से जीत गई। ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक वर्डिक्ट था, जिससे पता चलता है कि जनता ने आखिर दोषी माना किसको। तीसरी वजह एसआईआर। 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हुए। टीएमसी का आरोप था कि एसआईआर के आड़ में माइनॉरिटीज और माइग्रेंट वर्कर्स का नाम काटा गया है, जबकि बीजेपी का साफ कहना था कि बोगस वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। असलियत जो भी हो, एसआईआर ने इलेक्शन को और ज्यादा पोलराइज्ड बना दिया। चौथी वजह टीएमसी का ओवर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। पार्टी में सारे डिसीजंस ममता के हाथों में थे। बंगाल में तो इस चीज को ऐसे भी कहा जाता है कि सिर्फ एक ही पोस्ट है और बाकी सब लैंप पोस्ट है। और जब लीडर का मैजिक फेड होता है तो एक पर्सोना सेंट्रिक पार्टी में कोई भी बैकअप नहीं होता। और 2026 में ऐसा ही हुआ। बीजेपी जीत गई। बीजेपी के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। 206 सीट्स, पश्चिम बंगाल में पहली बार 15 साल की कोशिश का फल। पीएम मोदी ने इसे भय मुक्त, भरोसा युक्त बंगाल कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने इसे हिंदू कंसोलिडेशन का रिजल्ट बताया है। लेकिन एक आयरनी है, बीजेपी ने 30% से ज्यादा बूथ्स पर पोलिंग एजेंट्स तक नहीं लगाए थे, मगर फिर भी जीत गए। अब बात करते हैं टीएमसी की। एक पार्टी जो लिटरली एक इंसान के इर्द गिर्द बनी थी, ममता बनर्जी। वही फाउंडर, वही चेयरपर्सन, वही सुप्रीम लीडर। जब वो खुद अपना सीट नहीं बचा पाई तो पार्टी वर्कर्स के लिए वो रोल मॉडल कैसे रहेंगी? जो नेता अपनी खुद की लड़ाई कंसेक्यूटिवली 2 बार हार जाए, वो दूसरों को इलेक्शन जीतने का स्ट्रैटेजी कैसे सिखाएगा? टीएमसी के अंदर अब 2 बड़े कैंप्स हैं। एक ममता के पुराने लॉयलिस्ट्स, दूसरा अभिषेक बैनर्जी का ग्रुप। ममता के पॉलिटिकली वीकेंड होने के बाद ये इंटरनल पावर स्ट्रगल खुलकर सामने आ सकती है। तो तैयार हो जाइए, टीएमसी में रीअलाइनमेंट्स होंगे, डिफेक्शंस होंगे और नए नए गठजोड़ बनेंगे।
और अब वो सवाल जिससे हमने शुरू किया था, वो पार्टी जो पब्लिकली तो सॉलिडारिटी दिखा रही थी लेकिन अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा राहत में है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। पॉलिटिकल रियलिटी ये भी है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हेडेक थी। इंडी ब्लॉक के अंदर वो एक पैरेलल पावर सेंटर थी और आज की तारीख में ममता के पास कोई सीट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई स्टेट पावर नहीं है। नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी बार्गेनिंग पावर ड्रामेटिकली कम हो गई है और इससे सीधा फायदा होता है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस अब ऑपोजिशन स्पेस का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका है। बंगाल में भी कांग्रेस अपने प्रेजेंस को रीबिल्ड कर सकता है, जो ममता के डोमिनेंस की वजह से 15 साल से पॉसिबल नहीं हुआ था। तो फिर चले आइए समरी पर। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल जीता हिस्टोरिकली, टीएमसी टूटने के कगार पर है इंटरनली, कांग्रेस को एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला स्ट्रैटेजिकली, और ममता बनर्जी जो कभी दीदी थी हर एक बंगाली के लिए, वो आज एक ऐसी लीडर है जिन्हें खुद को फिर से साबित करना पड़ेगा। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।